योजना के अनुसार सारी तैयारियां हो गई थी। दूसरे दिन शेर जब अपनी गुफा से बाहर निकला तो बड़ी ही शान से आगे बढ़ा और लोमड़ी द्वारा बनाए गए गड्ढे में जा गिरा। उसके शरीर और पांव में बड़े बड़े कांटे गड़ गए। वो पीड़ा से छटपटा रहा था और जानवरों को मदद के लिए बुलाने लगा। मुझे बचाओ, अरे कोई तो आओ, पूरे शरीर में कांटे गड़ रहे हैं, बड़ी पीड़ा हो रही है, किसी को बुला लो, मुझे निकाल लेगा वो। शेर, ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। तुमने ना जाने कितने सारी माताओं की गोद सोनी की है। तुमने जंगल को मौत का मैदान बना दिया। सभी जानवर तुम्हें मच्छर दिखाई देते हैं जिन्हें जब चाहे मार देते हो। अब तुम्हारी मदद को हाथी भी नहीं आएगा और ना ही घोड़ा आएगा। एक एक कांटे की चुभन तुम्हें तुम्हारे जुल्म की याद दिलाएगा। कुछ दिनों बाद बड़ी मुश्किल से शेर उस गड्ढे से बाहर निकल पाया। उसके शरीर और चारों पैरों में कांटों के कारण घाव हो गए थे। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अब वो शिकार करने लायक नहीं रह गया था। वो अपनी गुफा के अंदर चला गया। उसने सोचा जो जानवर गुफा के अंदर आएगा उसे ही वो मारकर खा लेगा। लोमड़ी ये जान गई थी, इसीलिए उसने गुफा के सामने वाले पेड़ के सभी तोतों और पक्षियों की बैठक बुलाई। उन सभी पक्षियों को समझाया, आप सभी लोग जानते हैं कि जालिम शेर घायल है और गुफा के अंदर रहने लगा है। वो चल फिर नहीं सकता, इसीलिए अपने शिकार का इंतजार अंदर ही कर रहा है। उसने बहुत से निरपराध जानवरों और मेरे बच्चों की हत्या की है। अब जो जानवर गुफा के अंदर जाएगा वो शेर का शिकार बन जाएगा। मैं जानती हूँ कि इन पेड़ों पर आप लोग में से कोई ना कोई हमेशा रहता है। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग जानवरों को मरने से बचाएं। तो हमें क्या करना होगा? चिड़िया ने कहा। जब भी कोई जानवर गुफा के अंदर जाने की कोशिश करे उसे रोकना होगा। सभी पक्षियों ने लोमड़ी की बात मान ली और उस दिन से गुफा के अंदर कोई भी जानवर नहीं जा पाया। शेर भूख से परेशान हो गया। उसे कमजोरी आने लगी और वो बीमार भी पड़ गया। दूसरों को मौत बांटने वाला शेर एक दिन खुद ब खुद मौत का शिकार बन गया। तो दोस्तों, ज्यादा अति नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्यादा किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। अब अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।